क्रिया वर्ब। माँ खाना बना रही है। लड़कियां खेल रही हैं। दर्शक नाटक देख रहे हैं। बल्लेबाज रन बना रहे हैं। उपयुक्त चित्रों में क्रमशः खाना बनाने, खेलने, नाटक देखने एवं रन बनाने आदि सभी में क्रिया का बोध हो रहा है। अर्थात ये सभी क्रियाएं हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, बोल, देख, सुन, रो, बैठ आदि। इन सब क्रिया रूपों में ना लगाकर सामान्य क्रिया रूप बनाया जाता है, जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, लिखना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर, प्रयोग संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक शब्द का निर्माण अ प्लस कर्मक दो शब्दों से हुआ है। इसका अर्थ है कर्म के बिना। जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे नहाना, सोना, हंसना, रोना, रूठना, उठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। दिगंत माँ से रूठ गया। प्रखर खिलौने के लिए रो रहा है। अंशु तेज चलता है। विशेष लिखे वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वाक्य में आई क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके देखिए। यदि ऐसा करने पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। उदाहरण देखिए। वाक्य: दिशा हंसती है। क्रिया के साथ क्या प्रश्न? क्या हंसती है? उत्तर: दिशा हंसती है। भेद: अकर्मक। अक्षय माँ से रूठता है। क्या रूठता है? अक्षय क्या रूठता है? अकर्मक। रिंकू खिलौने के लिए रो रहा है। क्या रो रहा है? रिंकू क्या रो रहा है? अकर्मक। सुधांशु तेज चलता है। क्या चलता है? सुधांशु क्या चलता है? अकर्मक। सकर्मक क्रिया। स प्लस कर्मक दो शब्दों से बने। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट है, कर्म सहित क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रकट या अप्रकट रूप से की अपेक्षा रखती है अथवा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि। दी गई तालिका को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्रियाओं में कर्म अपेक्षित है। वाक्य: नीलेश खाता है। कर्म प्रकट है या अप्रकट? अप्रकट। क्रिया के साथ क्या प्रश्न? क्या खाता है? उत्तर: कर्म। अप्रकट: रोटी, बिस्कुट आदि। भेद: सकर्मक। वाक्य: नीलेश भोजन खाता है। कर्म प्रकट है या अप्रकट? प्रकट। क्रिया के साथ क्या प्रश्न? क्या खाता है? उत्तर: कर्म प्रकट। भोजन। भेद: सकर्मक।
वाक्य गोपाल पढ़ता है। कर्म प्रकट है या अप्रकट? अप्रकट। क्रिया के साथ क्या प्रश्न? क्या पढ़ता है? उत्तर अप्रकट, समाचार, पुस्तक आदि। भेद सकर्मक। वाक्य गोपाल पुस्तक पढ़ता है। कर्म प्रकट है या अप्रकट? प्रकट। क्रिया के साथ क्या प्रश्न? क्या पढ़ता है? उत्तर प्रकट, पुस्तक। भेद सकर्मक। वाक्य विपिन लिखता है। कर्म प्रकट है या अप्रकट? अप्रकट। क्रिया के साथ क्या प्रश्न? क्या लिखता है? उत्तर कर्म। अप्रकट। पुस्तक, लेख, निबंध आदि। भेद सकर्मक। वाक्य विपिन निबंध लिखता है। कर्म प्रकट। क्रिया के साथ प्रश्न? क्या लिखता है? उत्तर प्रकट, निबंध। भेद सकर्मक। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रियाएं जिनका केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कही जाती है। शीला समाचार पत्र पढ़ रही है। मैंने कार खरीदी। दिए गए उदाहरणों में समाचार पत्र और कार कर्म है जो क्रिया पढ़ रही है, और खरीदी के साथ क्या प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे वाक्य में एक ही कर्म होने के कारण ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया। इन वाक्यों में क्रिया पढ़ाया और दिया के साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन उत्तर प्राप्त होता है, तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्राप्त होता है। ये उत्तर ही कर्म हैं। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म हैं, इसलिए पढ़ाया और दिया द्विकर्मक क्रियाएं हैं। प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, बच्चों परिश्रम करो, मैं भारतीय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। दिए गए वाक्यों में कार्य होने वाला होता है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया। रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता, विशेषता व सौंदर्य उत्पन्न करती है। नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द गरम, विशेषण। नाम धातु क्रिया गरमाना। बात संज्ञा, बतियाना। हाथ संज्ञा, हथियाना। अपना सर्वनाम, अपनाना। नरम विशेषण, नरमाना। 60 विशेषण, सठियाना। प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। काम कराना या करवाना क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई, मैंने उससे यह बात पूछवाई, माँ ने दीदी से खाना बनवाया। ध्यान दें, यहाँ दो कर्ता का प्रयोग एक साथ किया गया है। कुछ अन्य उदाहरण। मूल क्रिया चलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना, करना, कराना, करवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, मांगना, मंगाना, मंगवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना। पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा। बड़े बेटे ने अनुपम से छीन कर दूध पिया। कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए। आकांक्षा पढ़कर सो गई।